जो है हमारी एंट्री बहुत ज़्यादा गलत थी, उसके कारण लगभग लगभग 10% के आसपास हमें लॉस देखना पड़ा। मार्केट में अपने सपोर्ट लेवल तक भी हमने वेट नहीं किया, जबकि मार्केट में कल भी इसी तरीके का मोमेंटम हुआ था। ओपन होते ही मार्केट ने अपसाइड जाना शुरू किया था। आज ओपन होते ही मार्केट अपसाइड नहीं जा सकता था, लेकिन हमने वेट नहीं किया, इसी कारण से हमें ये इतना लॉस देखना पड़ा। हालांकि अभी मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है और हम लगभग लगभग लॉस बुक करने ही जा रहे थे, और वहाँ से अभी हमारा 3-3.5% लॉस बचा हुआ है। देख लेते हैं कहाँ तक हमें मोमेंटम मिल पाता है। एक बहुत अच्छा ट्रेड तो मिस नहीं किया, पर एंट्री अपनी जल्दबाजी में कर ली। डायरेक्शन भी हमारी ठीक थी, पर एंट्री इतनी जल्दबाजी की थी कि उसमें हम बेनिफिट नहीं उठा पाए। अगर कहीं ये हम ब्रेकडाउन पे यहाँ पर अपने सपोर्ट के आसपास एंट्री करते तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट अभी तक हम उठा चुके होते। अपने टारगेट के आसपास हम लोग बैठे होते, जबकि हमारा अभी 1000-2000 प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है। एक अच्छा टारगेट हमने बुक किया होता। अब 49,000 का ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है, हम लोग को यहाँ बैठना पड़ेगा, जिसमें कि मे भी थोड़ा समय भी लग जाए, डायरेक्टली तो नहीं जा पाएगा। एंट्री हमने क्यों बनाई थी, देखिए मार्केट में डायरेक्टली डाउनसाइड एसएल हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे, क्योंकि 500 का मार्केट ने 2 बार ब्रेकआउट करके बायर्स को ऑलरेडी निकाल दिया, फिर एक शार्प मोमेंटम करके यहाँ बायर्स को निकाल दिया, पर डायरेक्टली मार्केट ऊपर नहीं जा सकता था, क्योंकि कल मार्केट ने डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम किया था। तो 49,000 का सपोर्ट लेकर के मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, जाना तो ऊपर ही था, लेकिन हमने अपनी एंट्री इतनी जल्दबाजी में करी कि हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, जो हमें बेनिफिट उठाना चाहिए था। चलिए चलने देते हैं, अभी हमारा 4% के आसपास लॉस नज़र आ रहा है।
यहाँ पर हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आने लगा है। बहुत गलत एंट्री होने के बावजूद भी इस तरीके की अपेक्षा नहीं करी जाती है इतने सीनियर ट्रेडर से कि आप जो है अंधे होकर के इस तरीके से एंट्री ले लें। खास करके जब प्राइस स्ट्रक्चर बिल्कुल अपोजिट बना हुआ हो तो आप एंट्री नहीं ले सकते। तो ज़बरदस्ती में एंट्री ये ली गई है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अभी मार्केट में 49,000 के आसपास या उसका ब्रेकआउट होने का हम लोग वेट कर लेते हैं। और इस गलत एंट्री की वजह से हमें जो समय है वो लगने वाला है थोड़ा सा। अदरवाइज़ यहाँ तक टारगेट हमने बुक कर लिया होता, क्योंकि 10% टारगेट देखने के बाद तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। चलने देते हैं आराम से। अभी हमारा 500-600 रुपये के आसपास कहीं लॉस नज़र आ रहा है। टारगेट पूरा करने में अब हमें टाइम लगने वाला, अदरवाइज हम यहीं पर टारगेट अपना पूरा कर चुके होते और अच्छा टारगेट हमको नज़र आ रहा होता। निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी में मार्केट अपने क्लोजिंग के आसपास ही आया हुआ है। बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम सिचुएशन है। और 900 का ब्रेकआउट मार्केट में जैसे ही होता है तो मार्केट में ये तय हो जाएगा कि हम लोग 100 पॉइंट की दूरी और तय कर लेंगे और हम लोग एक अपना प्रॉफिट का टारगेट लेकर के निकल जाएंगे। जो हमें 20% मिलता वो हमें 10% मिल पाएगा हमारी नादानी की वजह से। लेकिन जो भी है, अभी हमारा 1500 रुपये के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। पिछले 2 दिनों में एंट्री हमारी बहुत अच्छी थी। एंट्री में हमने गड़बड़ नहीं की थी। आज ही एंट्री में हमने गड़बड़ की है, जिस वजह से लॉस देखना पड़ा। इसकी वजह शायद एक ये भी है कि पूरी रात सही से सो नहीं पाए हैं, तो एक में भी वजह हो सकती है कि कंसंट्रेशन उतना नहीं है। यहाँ पर हम लोग एक पोजीशन निफ्टी की भी ऐड कर लेते हैं। 23,200 की पोजीशन ऐड करते हैं, बन जानी चाहिए। कॉल साइड की बाय करेंगे। 150 क्वांटिटी देखते हैं बाय हो जाती है कि नहीं। बाय हो गई हैं। 150 क्वांटिटी हमने बाय कर ली है। निफ्टी की जो पोजीशन बनी है वो बनी है लगभग 14,000 रुपये के आसपास की। दोनों में ही कहीं ना कहीं अभी लॉस ही नज़र आ रहा है, तो चलने देंगे। निफ्टी की पोजीशन देखिए क्यों ऐड करी है कि दोनों में ही मार्केट अपने क्लोजिंग के सपोर्ट के आसपास है और यहाँ से मार्केट को एक ब्रेकआउट मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और ब्रेकआउट लेने के बाद जब 49,000 के आसपास पहुँच जाएंगे दोनों ही इंडेक्स में, तो वैसे भी हमको यहाँ से बाहर निकलना है। ये नीचे कुछ है नहीं, डाउन साइड एसएल हमारे पास है नहीं। वेट करते रहते हैं। अभी हमारा थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है।
अभी हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़ीरो ज़ीरो या 400-300 रुपये लॉस नज़र आ रहा है। मार्केट में देखिए एंट्री गलत होना भी एक बहुत बड़ी समस्या कई बार बन जाता है। मार्केट में आपकी एंट्री अगर गलत हो गई तो पता लगे मार्केट तो आपके डायरेक्शन में ही है, लेकिन एंट्री गलत होने के कारण आप उसका बेनिफिट उठा ही नहीं पा रहे हो, और मार्केट आपका एसएल हिट करता है और मार्केट आपके डायरेक्शन में निकल जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है एंट्री गलत होना। अभी मार्केट में कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत लॉस में ही चल रहे हैं। निफ्टी में तो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी अभी मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, लॉस ही देने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। बैंक निफ्टी में जब मोमेंटम आएगा तभी हमारी बात बन पाएगी, और वो तब आएगा जब मार्केट 900 के ऊपर आएगा। हालांकि 800 के ऊपर ही ऊपर मार्केट काम कर रहा है, जो एक अच्छी बात है। लॉस फिर से हमारा बढ़ के लगभग 3-4% के आसपास चलने लगा है।
अभी हमारा यहाँ पर 150 रुपये 200 रुपये के आसपास लॉस नज़र आ रहा है। यहाँ पर लगता है निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही सेलिंग आ रही है। बैंक निफ्टी अपने आप को यहीं होल्ड कर रहा है क्लोजिंग के आसपास, और यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में नज़र आ जाएगा। और हमारी पोजीशन मेजर जो बनी हुई है बैंक निफ्टी में ही बनी हुई है। निफ्टी में हमारी मेजर पोजीशन नहीं है, निफ्टी में छोटी सी पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पर हमारा लॉस जो है लगभग 4-5 हज़ार रुपये के आसपास चलने लगा है। निफ्टी में काफ़ी अच्छा लॉस नज़र आ रहा है। निफ्टी ने 200 का ब्रेकडाउन भी दे दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र हमको नहीं आ रहा है अभी तक। कहीं ना कहीं अपने को होल्ड ही कर रहा है, 800 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया है। प्रॉफिट भी हमारा थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गया है। टारगेट से तो काफ़ी दूर है। टारगेट देखिए सिंपल हम लोग रखेंगे, जो टारगेट हमारा लॉस का था 12 से 15 हज़ार रुपये, वही हमारा प्रॉफिट का टारगेट रहेगा 12 से 15 हज़ार रुपये। 49,000 का ब्रेकआउट होने के बाद में हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अदरवाइज तो एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए।
चलिए वेट करते रहते हैं। निफ्टी भी कहीं ना कहीं 200 के ऊपर ही आ गया है। दो 2.5% के आसपास हमारा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। 49,000 को क्रॉस करते ही हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो टारगेट है वो तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना ये पड़ेगा कि उसके बाद मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अगर घूमेगा मार्केट तो फिर हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे, नहीं घूमेगा तो अपने टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग लगे रहेंगे। जो लॉस की लिमिट थी उससे कम टारगेट तो लेकर के जाएंगे नहीं, ये तो पक्का है, भले ही लॉस ही क्यों ना लेना पड़े, उससे कम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस भी मार्केट में फिर दूर है और हमारे पास एक मौका होगा कि हम लोग वहाँ तक अपना ट्रैवल कर पाएँ। देखते रहेंगे। अभी हमारा 3-3.5% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। निफ्टी में भी मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ जाए तो अच्छा रहे। हालांकि हम लोगों को निफ्टी से फ़र्क नहीं पड़ता है, निफ्टी में बहुत छोटी पोजीशन बनी हुई है। मेन जो हमारा पोजीशन है वो बैंक निफ्टी में ही है, तो हमें उसी से फ़र्क पड़ता है। अरे सुनो, सविता आ गई क्या? सविता की मम्मी है, उनसे कहना चाय बना दे जरा। हाँ बेटा, जग गए आप? अच्छा, चप्पल पहन बेटा। अब यहाँ पर आप समझिए कि अगर हमारी पोजीशन ठीक जगह बनी होती, मतलब यहाँ पर कहीं हमारा जो सपोर्ट लेवल हमारा ही लगाया हुआ था वहाँ पर हमारी पोजीशन बनी होती तो कितना अच्छा हमारा होता। निफ्टी में हमारी यहाँ कहीं पे अपने ही सपोर्ट लेवल पे, दोनों में ही सपोर्ट हमारा अच्छा था, पर हमारी मेंटेलिटी सही नहीं थी। मुझे लगता है कि रात में ना सोना भी अपनी जगह वजह बन गया और इसके कारण ये नुकसान उठाना पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए होता है कभी कभी। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 3-3.5% के आसपास चल रहा है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है। तो आराम से जैसे ही 49,000 ब्रेक होता है तो उसके बाद एक प्रॉफिटेबल जर्नी हमारी शुरू हो जानी चाहिए। उम्मीद है उसके बाद लॉस नहीं होगा।
919 के आसपास आएगा तब हमारा टारगेट में पूरा होगा। श्री राम। तो अभी जैसा कि देख सकते हैं निफ्टी में भी लगभग हम लोग 0-0 के आसपास ही आ गए हैं। बैंक निफ्टी में 3-3.5% का प्रॉफिट नज़र आ रहा है और मोमेंटम अच्छा आया हुआ है। निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम है। ये मोमेंटम अगर हमें कंटिन्यू मिल जाएगा तो हम लोग जल्दी ही अपना टारगेट भी अचीव कर लेंगे। हालांकि धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत तो हम लोग को होने वाली है, क्योंकि उतने धीरे धीरे फिर मार्केट में बात बन नहीं पाएगी। निफ्टी में हमारा 3-3.5% लॉस चल रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत 3-3.5% लगभग उतना ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है। निफ्टी कहीं ना कहीं एक तो टेम्परेरी रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड कर रहा है। कर नहीं पाएगा, मार्केट को अपसाइड ही निकलना पड़ेगा।
मार्केट में देखिए काफ़ी टाइम हम लोग को लग गया और एंट्री थोड़ी सी ठीक हो जाती, अब तक हम लोग टारगेट बुक करके भाग चुके होते। एसएल की लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग इतना प्रॉफिट देख रहे हैं, मतलब एसएल हमने देख लिया था पूरा, लगभग हम लॉस बुक ही करने वाले थे। वो ज़बरदस्ती का मार्केट जो है, मार्केट में हमने वो ट्रेड बना लिया था। चलने देते हैं मार्केट में, जब तक हमारे पास अपना प्रॉफिट की लिमिट बाकी है तब तक तो चलेंगे ही, या लॉस की लिमिट बाकी है, दोनों में से एक चीज़ तो लेनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस की लिमिट आप पूरी देख लें और फिर प्रॉफिट की लिमिट में जब बात आए तो फिर आप जो है भाग लें, वो तो नहीं करेंगे। कल हमने परसों वाले दिन भी पूरा प्रॉफिट की लिमिट अपनी देखी थी, कल भी हमने प्रॉफिट की लिमिट देखी थी, लेकिन मेंटेलिटी कुछ ऐसी थी कि, या स्ट्रक्चर कह दीजिए कि मार्केट का कुछ तरीके का था कि हमने वहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक नहीं किया। तो अभी मार्केट में फिर से हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर आखिर मार्केट रुक नहीं सकता है। देखिए कौन सा लेवल है ये, 950 के आसपास और 49,000 का लेवल आसपास ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग वेलिंग करवाएगा लोगों को और उसके बाद फिर मार्केट धीरे से ऊपर अपसाइड निकल जाएगा। ऐसा ही मार्केट में होता है और मुझे लगता है यही होना चाहिए। अभी हमारा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 2% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट हमारा 0 के आसपास पहुँच गया है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉस ही दिखने लगा है। रीज़न उसका ये है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो एरिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एरिया 49,000 के और ये 50 का जो एरिया है, यहाँ पर कहीं हमें लगता है कि एसएल अवेलेबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि मार्केट ने इमीडिएट ब्रेकआउट कर दिया था। तो होता क्या है, लोगों के एलेगो लगे हुए होते हैं, वो हिट हो जाते हैं। अभी हमारे पास थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लगा है, थोड़ा बहुत एसएल क्रिएट करके और फिर मार्केट अपसाइड निकल सकता है। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमको अपने रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। लॉस की लिमिट पूरी करेंगे निकल जाएंगे, प्रॉफिट की लिमिट पूरी करेंगे निकल जाएंगे, कुछ नहीं करना है।
ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ट्रेड लेने के बाद। लॉस की लिमिट हमारी 12 से 15 थी, प्रॉफिट की लिमिट हमारी 12 से 15 है, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना है, इससे सिंपल ट्रेड हो नहीं सकता।
तो यहाँ पर देखिए अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आने लगा है, थोड़ा बहुत 3-4% के आसपास। चलने देते हैं, आराम से देखते रहते हैं क्या होता है। तो लगता है कि टारगेट तो पूरा करना चाहिए हमको। $49,000 का ब्रेकआउट के बाद फिर हम लोग एक बार देख सकते हैं कि मार्केट में हमें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। अभी तो मार्केट में ब्रेकआउट तो अच्छा आया हुआ है। यहाँ से दोनों ही इंडेक्सेस में हमें एक अच्छा मिलना चाहिए प्रॉफिटेबल। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 5% से ऊपर का 7% चल रहा है। निफ्टी में तो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। निफ्टी में एक्सपेक्टेड मोमेंटम नहीं हुआ है। अभी हमारा प्रॉफिट लगभग 4-4.5% के आसपास नज़र आ रहा है। वैसे भी मेरा ये मानना है कि अगर ये मार्केट 49,000 के नीचे ज़्यादा ही परेशान करेगा ना, तो ये उतना ही अच्छा ब्रेकआउट भी लेगा ऊपर। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा तो उतना अच्छा ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो ये भी देखा जाए तो एक अच्छी बात है। देख पाते हैं कहाँ तक मार्केट रन कर पाता है। अभी हमारा 6-6.5% के आसपास प्रॉफिट नज़र आने लगा है। निफ्टी में प्रॉफिट हमारा 10% से ऊपर का हो गया है। बैंक निफ्टी में उतना भी नहीं हुआ है। सात परसेंट के आसपास प्रॉफिट हमारा नज़र आ रहा है, लगभग 6.5-7% के आसपास बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में 10% के आसपास के ऊपर का प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है निफ्टी में। और जो हमने धन पे एक ट्रेड बनाया हुआ था, उसमें हम जल्दबाजी में निकल गए, अदरवाइज उसमें भी टारगेट हम लोग अपना ले लेते।
प्रॉफिट अभी हमारा लगभग टोटल मिला करके 9,000 के आसपास चल रहा है। 6% के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी में, 5% के आसपास चल रहा है निफ्टी में। तो अभी आराम से वेट करते हैं जब तक मार्केट 49,000 का ब्रेकआउट नहीं देता है, तब तक वेट ही करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से डायरेक्टली अगर नीचे आता है तो फिर मार्केट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, 200 पॉइंट में मिल जाएंगे। डायरेक्टली ना जाए तो ही अच्छा है। चलने देते हैं। देखिए इतना टाइम लग गया, सिर्फ एक एंट्री हमारी गलत हुई थी। उस गलत एंट्री का कितना बड़ा एक नुकसान उठाना पड़ा है। निफ्टी में हमारा 12% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी में अभी हमारा 7% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। चलने देते हैं, देखते हैं टारगेट कितनी देर में पूरा कर पाते हैं। निफ्टी में एक बहुत अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। 14% के उस ऊपर का टारगेट हमारा चल रहा है। बैंक निफ्टी में अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ होल्ड किया हुआ है। 7-7.5% के आसपास प्रॉफिट हमारा नज़र आ रहा है। निफ्टी में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लगभग 21-22% के आसपास प्रॉफिट हमारा नज़र आ रहा है। तो टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं 12,000 रुपये के आसपास। बैंक निफ्टी में हमने टारगेट अभी नहीं देख पाया है, 8% के आसपास चल रहा है और ब्रेकआउट होने देते हैं, देखते हैं। उम्मीद है कि अपना टारगेट इसमें भी हम पूरा कर लेंगे। और निफ्टी में हमारा लगभग 26% 25% के आसपास टारगेट चल रहा है। तो यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है और टारगेट बुकिंग करने का जो टाइम है वो आ गया है। लगभग 10% के आसपास टारगेट हमारा चल रहा है निफ्टी में, 10% से ऊपर ही। और 35% के आसपास टारगेट हमारा चल रहा है बैंक निफ्टी में। एक अच्छा टारगेट हमने यहाँ पर देखा है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, रुकने का टारगेट भी पूरा हो गया है। रुकने का कोई मतलब अब नहीं बनेगा, निकल लेते हैं। और
निफ्टी में भी यहाँ पर हम 36% टारगेट के आसपास चल रहे हैं। देख लेते हैं, निफ्टी में भी ब्रेकआउट हो चुका है, दोनों में ही ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पर भी हम लोग निकल लेते हैं। कोई लालच करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा टारगेट हमने अचीव किया। तो आज का जो टोटल हमारा जो प्रॉफिट रहा है वो 13 और 5 18,000 रुपये के आसपास रहा है। बात कर लेते हैं ट्रेड हमने ये क्यों बनाया था। देखिए, ट्रेड हमने ये सिर्फ इसलिए बनाया था कि मार्केट में देखिए एक अपसाइड का डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है और मार्केट में डायरेक्टली डाउनसाइड मोमेंटम करके मार्केट कहीं ना कहीं बायर्स को जो भी आया उन्हें निकाल चुका है। मार्केट ने ओपन होते ही 49,000 के नीचे आया, क्लोजिंग के नीचे मार्केट काम कर रहा था और चूँकि अपसाइड का मोमेंटम था, डायरेक्टली एंट्री नहीं बनती थी और मार्केट में सपोर्ट लेवल भी हमारा 682 था। डायरेक्टली एंट्री करने के चक्कर में हमें काफ़ी लॉस देखना पड़ा, लगभग जितना हमने प्रॉफिट देखा था उससे ज़्यादा ही लॉस हमने देख लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छे प्रॉफिट के साथ हम आज निकल गए। एग्जिट हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पर अपने 49,000 का लेवल ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ पर भी मार्केट अपना ब्रेकआउट दे चुका है, दोनों में ही ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है और फ्रेश बायर्स भी आना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट ले सकता है, उसके बाद फिर कहीं अपसाइड जाएगा तो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ से सेफर साइड अपना मार्केट से निकल गए। ट्रेड हमारी जो एंट्री होनी चाहिए थी वो हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास होनी चाहिए थी, जो कि हमारा यहाँ 680-82 के आसपास था और यहाँ तक अगर हमारी यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा ट्रेवल होता, एक अच्छा ट्रेवल होता, या यहाँ पर 164 के आसपास अगर ट्रेवल होता, हमारा यहाँ से अगर ट्रेड शुरू होता, तो हम लोग मुझे लग रहा है कि निफ्टी में तो 100% के आसपास प्रॉफिट हम लोग देख सकते थे। एनीवे, बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, बहुत अच्छा हम लोगों ने ट्रेड किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।